हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय। आज हिंदी व्याकरण से संज्ञा के बारे में तुम्हें समझाएंगे। बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। किसी स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो देखो, इसे ताजमहल आगरा में है ना। तो ताजमहल क्या है? ताजमहल एक इमारत है और वह कहाँ है? आगरा में। तो यह क्या हुआ? व्यक्तिवाचक, किसी एक का बोध हो रहा है। ठीक है, इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या है। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर से देखिए, वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, आज का युवक कल का नेता है। तो युवक और नेता दोनों एक जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के प्रभेद। जातिवाचक संज्ञा के कितने प्रभेद हैं? प्रभेद माने क्या होता है बेटा? भेद का भी भेद, उसको प्रभेद कहा जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की मानी गई है: द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है बेटा? वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, सबको घी नहीं पचता। तो घी क्या है? द्रव्य है। भारत में दूध की नदियाँ बहती थीं। दूध क्या है? द्रव्य है। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना सबसे कीमती धातु है। सोना क्या है? एक धातु है जो पिघलती है। तो सोना भी द्रव्यवाचक है। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। आया समझ में? जैसे पुलिस का डर चोर को नहीं सताता। पुलिस का डर चोर को नहीं सताता। पुलिस क्या है? एक समूह का बोधक शब्द है। झुंड में चलना भेड़ों का काम है। झुंड शब्द समूह का बोध करा रहा है। अब हम तीसरे देखेंगे भाववाचक संज्ञा। अभी तक हम लोग देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रभेद: द्रव्यवाचक, समूहवाचक। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है। क्रोध क्या है? एक भाव है। ठीक है, तो क्रोध शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। बचपन क्या है? एक अवस्था का बोध करा रहा है। ठीक है, तो यह बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे
भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें दिया गया, देखो ध्यान से, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया शब्दों से, सर्वनाम से और अव्यय से। इससे संबंधित बहुत सारे शब्द इसमें दिए गए हैं बेटा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जैसे दास का दास्ता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, अरुण से अरुणिमा। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा, रहना सहना क्रिया शब्द है, रहन सहन। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अहम से अहंकार। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनना, नीचे से नीचाई या नीचता। ठीक है, तो ये सारे शब्द दिए हुए हैं। आगे तुम्हारे देख रहे हो कि भाववाचक संज्ञा शब्दों की बहुत लंबी सूची है। इसको तुम पढ़ लेना बेटा अच्छे से, हर एक शब्द इम्पॉर्टेंट है, तो इसको सब पढ़ लेना। उसके बाद अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास के प्रश्नों में से हर एक से तुम्हें ऊपर से 5 प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, तो इसको लिख डालना। थैंक यू स्टूडेंट।